क्या आप उसे देख रहे हैं? अच्छा, नहीं देख सकते क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो है जुपिटर। और अंदाजा लगाए, कोई नहीं जानता कि ये किससे बना है, लेकिन आज हम इसका पता लगाएंगे क्योंकि मैं सीधे उसमें कूदने वाला हूँ। क्या आप जुपिटर की संरचना पर मेरी जानकारी लेना चाहेंगे? नहीं, रोबोट वाली मैडम। अच्छा, तुम्हारा नाम मंजू लिखा है? अभी नहीं। ठीक है, तो जुपिटर के बारे में कुछ बातें हमें पता है, जैसे कि ये 5 परतों वाला ग्रह है। मंजुलिका को लगता है कि मैं तीसरी परत से आगे नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं उसे गलत साबित करके दिखाऊंगा। मुझे करना ही होगा क्योंकि जब मैं आखिरी परत तक पहुंच जाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा। और इसी दौरान मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन, पहले कभी देखे गए फुटेज रिकॉर्ड करूंगा। सब कुछ अच्छा होगा। ओके, हम जुपिटर के लिए रवाना हो रहे हैं। बस पहले मुझे थोड़ा रिफ्यूल करना है। मंजुलिका, क्या कोई और चंद्रमा नहीं था रुकने के लिए? गैनीमेड तो इतना ठंडा है, यहाँ का तापमान -29 डिग्री है। अपनी पोषण तापमान सर्दियों के बावजूद एक आदर्श लैंडिंग विकल्प है, क्योंकि यह नॉर्मल लोकेशन वहाँ पर चंद्रमा है जिसके साथ अपनी संपत्ति से पर है। ठीक है। खैर, जुपिटर के पास मेरे ईंधन की समस्याओं का समाधान हमेशा के लिए है, जब तक कि मैं उसके रहस्यमय कोर तक पहुंच जाऊं। यह सच है कि हमें ये ठीक ठीक नहीं पता कि जुपिटर का कोर किससे बना है, लेकिन हम जानते हैं कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ग्रह है। इसका द्रव्यमान सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान के 2 गुने से भी अधिक है। इसके अलावा इसका त्रिज्या 70,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 12 गुना चौड़ा है। यह ग्रह भी एक गैस दानव है जो सूरज के बनने के दौरान बचे हुए पदार्थों से बना है, लगभग 100.5 अरब साल पहले। जुपिटर पर जाना लगभग असंभव है क्योंकि यह लगभग 800 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी से 66 गुना से अधिक है। हालांकि हमने इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी भेजी है, लेकिन इंसानों को वहां भेजना पूरी तरह से अलग कहानी है। फिलहाल जुपिटर जैसे दूरस्थ ग्रहों तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा केवल दूरी ही नहीं है, बल्कि ऐसे शक्तिशाली और कुशल संचालन शक्ति प्रणालियों की कमी है जो इतनी लंबी यात्रा को संभाल सके। वर्तमान तकनीक हमें वहां सुरक्षित रूप से ले जाने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर हम उन्नत परमाणु टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इस चुनौती को हल कर सके तो क्या होगा? खैर, सौभाग्य से नैनो न्यूक्लियर एनर्जी नामक एक कंपनी पहले से ही इसका समाधान ढूंढने पर काम कर रही है। वे माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से अंतरिक्ष खोज में क्रांति ला रहे हैं। नैनो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे कि सॉलिड कोर बैटरी रिएक्टर और ओडिन लो प्रेशर कूलेंट रिएक्टर केवल दिलचस्प नाम नहीं है, इन्हें पोर्टेबल, कुशल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाया गया है। नैनो न्यूक्लियर स्पेस, जो नैनो न्यूक्लियर की सहायक कंपनी है, यह खोज रही है कि यह अत्याधुनिक तकनीक हमें पृथ्वी की निम्न कक्षा से बाहर जाने में कैसे मदद कर सकती है। इन रिएक्टरों से अंतरिक्ष यान के संचालन शक्ति और अन्य ग्रहों पर मानव जीवन को बनाए रखने वाले आवासों के लिए ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। ये छोटे रिएक्टर 1 से 30 मेगावाट तक की थर्मल ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे सीधे गर्मी के रूप में या बिजली में बदलकर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन नैनो न्यूक्लियर का आधुनिकीकरण केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है। उनकी तकनीक पृथ्वी पर भी क्रांति ला रही है। ज्यूस और ओडिन माइक्रो रिएक्टर का छोटा आकार और पोर्टेबिलिटी उन्हें उन दूरस्थ समुदायों के लिए आदर्श बनाता है जो केंद्रीय पावर ग्रिड तक पहुंच नहीं रखते। साथ ही इन्हें जल्दी तैनात और हटाया जा सकता है, जिससे ये आपदा राहत प्रयासों के लिए भी उपयुक्त है। नैनो न्यूक्लियर बड़े लक्ष्यों के साथ छोटे समाधान सोच रहा है। उन्होंने एवरेस्टार एआई के साथ मिलकर एक एआई पावर्ड अनुपालन समाधान विकसित किया है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है। और उनके पास $25 मिलियन की नकदी है, जो उनके दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त है। साफ, पोर्टेबल परमाणु ऊर्जा जो हमारे ग्रह को और यहां तक कि हमें सितारों तक ले जा सकती है। तब तक हमें केवल चेस को वहां भेजना होगा। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी की शुरुआत है। आगे के रोमांच के लिए बने रहिए। ओह,
जुपिटर पर एक विशाल लाल दाग है। चलो वहां उतरते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के वातावरण में एक उच्च दबाव वाला एंटी साइक्लोन है। यहाँ की हवाएं 680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँचती हैं। चेतावनी, ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के वातावरण में एक उच्च दबाव वाला एंटी साइक्लोन है। यहाँ की हवाएं 680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचती है। जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट शायद वह आखिरी जगह है जहां आप उड़ान भरना चाहेंगे। ये एक तूफान है जो कम से कम 300 वर्षों से चल रहा है। ये आपके अनुभव की गई किसी भी पृथ्वी आधारित चीज से कहीं बड़ा और डरावना है। कोई बात नहीं, मैं इसे तूफानी शैली में निपटूंगा और सीधे केंद्र में जाऊंगा। सब ठीक रहेगा। यह है ग्रेट रेड होल या जो भी है। मैं उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति हूं। चलो चलते हैं। तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वायुमंडलीय तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। मंजुलिका, क्या हो रहा है? सिस्टम ओवरहीटेड। सिस्टम मंजुलिका, मैं मजाक पसंद नहीं करता। मुझसे ये नेगेटिव बातें करना बंद करो। ये तूफान इतना शक्तिशाली है कि ये वायुमंडल के कणों को गर्म करने के लिए ध्वनि तरंगे बनाता है, जिससे ये क्षेत्र आसपास के वायुमंडल से 1000 डिग्री गर्म हो जाता है। यदि आप यहाँ उतरते हैं तो आप निश्चित रूप से थोड़ा असुविधाजनक अनुभव करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसे ठीक कर लूंगा। ये हवाएं बहुत तेज हैं, लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं झूला झूल रहा हूं। ये मजेदार है। जुपिटर के बादलों में मुख्यतः अमोनिया और पानी होता है। यहाँ की तेज हवाएं जो विपरीत दिशाओं में बहती है, बादलों को एक प्रकार की कन्वेयर बेल्ट में बदल देती है। कुछ बादल 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलते हैं। ये इतनी ठंड है कि अमोनिया बर्फ में बदल रही है और मेरे चेहरे पर लग रही है। ये बहुत अच्छा है। मंजुलिका, वापस आओ। अगर तुम वापस आओगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी तुमसे बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। आखिरकार मंजुलिका, काम के बीच में सोने का समय नहीं है। हम गोवा में हॉलिडे नहीं मना रहे हैं, हम अंतरिक्ष में हैं। अब मुझे वातावरण की दूसरी परत तक पहुँचाओ। आगे बढ़ाना शुरू हुआ। ओह, ये गंध क्या है? मंजुलिका, क्या तुमने? नेगेटिव। जुपिटर के उच्च तापमान पर अमोनिया बादलों में सल्फाइड यौगिकों के साथ मिल जाती है और अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड बनाती है, जिसकी गंध सड़े हुए अंडों जैसी होती है। ओह भगवान, ये बहुत खराब गंध है। हो सकता है कि यहाँ एलियन जीवन मौजूद था, लेकिन वे सभी मर गए। गंध केवल अमोनिया हाइड्रोसल्फाइड की वजह से है। ओह, ये सब बहुत बेकार है। मंजुलिका, जल्दी अगली परत पर ले चलो। गहराई माप जुपिटर के बादलों के नीचे 200 किलोमीटर। आप बाहरी आंतरिक भाग में हैं। वायुमंडलीय तत्व हाइड्रोजन और हीलियम। ओह, ये तो कुछ सामान्य चीजें हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, एकदम बढ़िया। लेकिन ये थोड़ा दबाव माप real safety 9 6x5। तापमान माप 1080 डिग्री सेल्सियस। यहाँ बहुत गर्मी है। मैं ये सूट उतार सकता हूँ, लेकिन फिर मर जाऊंगा। इसलिए नहीं, धन्यवाद। मेरा कैमरा कितना दबाव सह सकता है? हवा अजीब और तरल जैसी हो रही है। यह महसूस करना कठिन हो सकता है कि आपके चारों ओर सातह कारें हर दिशा से आप पर दबाव डाल रही है। जुपिटर के आंतरिक भाग की ओर बढ़ने पर दबाव इतना तीव्र होता है कि यहां तक कि हाइड्रोजन के परमाणु भी इसे सहन नहीं कर पाते। इस अत्यधिक दबाव के तहत हाइड्रोजन के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं और एक चार्जेड विद्युत संचालक तरल में बदल जाते हैं। अब सोचिए,
यह आपके शरीर के परमाणुओं के साथ क्या कर सकता है? सोचिए, मैं इसे जी रहा हूं और ये बहुत दर्द दे रहा है। ओह मंजूलिका, जल्दी करो, गूगल पर अनावश्यक दबाव से फेफड़ों का इलाज खोजो। कोई इलाज उपलब्ध नहीं। फेसबुक इंस्टा के कमेंट्स में देखो। नकारात्मक। ओ भगवान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मंजूलिका, तुम मुझे डरा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें मंजू कहूंगा। अच्छा, अब मेरे स्पेस सूट का सिक वाल्व खोलो। यदि आपको यही छोड़ा जाए तो आप ध्रुवीकरण से मृत्यु का अनुभव करेंगे। इस मॉडल में कोई स्पेस सूट सिक वाल्व नहीं है। क्या? ऐसा घटिया सूट जिसमें सिक वाल्व भी नहीं है? मतली उच्च दबाव का लक्षण नहीं है। हाँ, शायद मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था कि चार्जड तरल हाइड्रोजन जुपिटर के तीव्र घूमने के साथ मिलकर एक जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह चार्ज कणों को इतनी उच्च ऊर्जा तक बढ़ाता है कि बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत जहरीले रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। सौभाग्य से चेस का स्पेस सूट इन प्रभावों को थोड़े समय के लिए रोकने के लिए काफी मजबूत है। बढ़िया, अब ये दौड़ बन गई है कि मुझे पहले क्या मारता है, दबाव, रेडिएशन या ये भयानक वॉइस ओवर। सौभाग्य से मैंने अपने सूट में कुछ अपग्रेड किए हैं। इससे मैं लगभग 65 घंटे और बच सकता हूँ। चेतावनी, आप अनजान क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मंजू, चलो चलते हैं। और हाँ, जो रहना चाहते हैं वे रुक सकते हैं। वाह, ये मत कहो मंजू, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। मंजू, ऑगमेंटेड सेंसरी सिस्टम सक्रिय करो। सक्रिय किया जा रहा है। और यही कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ। यह है धात्विक हाइड्रोजन। यदि मैं इस सामान को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर लूँ तो मैं अमेजन वाले जेफ बेजोस से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। आप पर्याप्त धात्विक हाइड्रोजन इकट्ठा कर सकते हैं जो आपके अंतरिक्ष यान को 2 बिलियन प्रकाश वर्ष तक शक्ति दे सके और आपके बर्गर का उधार चुका सके। यदि आप अभी लौट जाते हैं तो आपके पास जीवित लौटने के लिए पर्याप्त सूट संसाधन होंगे। हाँ, हम लौट सकते हैं, लेकिन हम कोर के बहुत करीब हैं। मैं पहला यूट्यूबर बन जाऊंगा जिसने इसे अंजाम दिया। एक बेकार विचार का पता चला। 4 घंटे से गिर रहे हैं, आपके पास 8 घंटे और हैं। भगवान, मैं टाइम कैलकुलेशन में बहुत खराब हूँ और सूट प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास 9 घंटे से भी कम बचे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि मैं आपसे कहूँ कि लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं पहला यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो पूरे ब्रह्मांड की खोज करेगा। आप ग्रह के कोर के करीब पहुंच रहे हैं। सूट सुरक्षा के लिए 5 मिनट बाकी। ठीक है, जल्दी करना होगा। हमें यहाँ क्या मिल रहा है? कोई पागल एलियन जीवन या सुपर पावर हथियार? शायद कोई स्टार गेटर या कोई कीमती धातु? और चट्टान और धातु का पता चला। ये तो ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी पर भी मिल सकती हैं। शायद मुझे दूसरी राय की जरूरत है। जुपिटर का कोर 4 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय बना था। अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण कोर ऐसी कठोर सतह नहीं है जिस पर आप चल सके। ये काफी तरल जैसी है। सूट सुरक्षा के लिए हैंडशेक। मंजू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। स्पेशल अपफ्लो साइक्लोन किट सक्रिय करो। सक उपलब्ध नहीं। सूट सुरक्षा विफल हो रही है। ये सक बेकार है। और सांस लेना इतना कठिन क्यों हो गया है? इतना गर्म क्यों महसूस हो रहा है? आपकी सूट सुरक्षा अब समाप्त हो चुकी है। आप अब 43,090 बार के दबाव और 95 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना कर रहे हैं। ये तीव्र स्थितियां आपके फेफड़ों को तेजी से कुचल रही हैं। तुम मेरे साथ कुचली जाओगी मंजूलिका। चलो, कम से कम कोशिश तो करो। यह था मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लगता है दबाव ने जीत हासिल कर ली, लेकिन चिंता मत करें, चेस वापस आ जाएगा। शायद अगली बार उसे रेडिएशन पॉइजनिंग से मारा जाएगा, लेकिन यह तो एक और इफ इट हैपेंस की कहानी है।